बच्चों हैप्पी न्यू ईयर। ये ऑलराउंडर क्लासेस हैं। नए साल पे आप सभी को नए वर्ष की नूतन वर्ष 2023 की खूब सारी ढेर बधाइयाँ दे रहे हैं। ये नया वर्ष आपको वो सब कुछ दिलाए जिसके लिए आप हकदार हैं, जो आप चाहते हैं, और जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें, उन खुशियों को प्राप्त करें जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पाई है। 2023 में आप अपनी एसएस की तैयारी पूरे दिल से करें, और इसलिए दिल से करने के लिए ऑलराउंडर सलाह देते हैं क्योंकि अब 2024 से नया सिलेबस आने वाला है। हालांकि ये सिलेबस के बारे में जानकारी अक्टूबर 2022 में ही दे दी गई थी कि एसएस 2000 एसएस 2 2024 से ये सिलेबस लागू हो जाएगा। ये सिलेबस को आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ये सीएजी के साइट पे अवेलेबल है। और इस सिलेबस में और पीछे का जो आपका 2017 का जो सिलेबस चल रहा है, अभी तक तो यही सिलेबस चल रहा है 2017 का, और 2023 में भी यही सिलेबस रहेगा। और एसएस का जो एसएस 1 और एसएस 2 होता है, आपको पता ही है, एक बार साल में एक बार जो जून में एग्ज़ाम होता है एसएस 1 का एग्ज़ाम के नाम से होता है, और जो दिसंबर में एग्ज़ाम होता है वो एसएस 2 के नाम से होता है। तो जो नया सिलेबस लागू होने वाला है वो एसएस 2 2024 से लागू होने वाला है। यानी आपके पास अभी 2023 में तो बिल्कुल फ्री हैं कि ये एग्ज़ाम आपको 2017 के सिलेबस के बेस पर ही करना है। 2017 का सिलेबस आपको, जो नए बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए। इससे पहले 2017 से पहले 2014 का सिलेबस था। ये सिलेबस इस सिलेबस से आसान था, इस सिलेबस से ये कठिन हो गया, और इस सिलेबस से ये जो 2024 वाला जो पेपर होगा सिलेबस, ये और भी कठिन होगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ सिलेबस को दिखाते हुए, थोड़ा कंपैरिजन कराते हुए। 2024 वाले सिलेबस में टोटल 8 पेपर आपको पढ़ने हैं, और 2023 में, यानी जो 2017 वाला सिलेबस चल रहा है वो 2023 तक जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यही चलेगा सिलेबस, और उसमें 9 पेपर या 9 पीसी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये 9 पीसी भले ही है, लेकिन इस पीसीज में सिलेबस थोड़े थोड़े कम है इसकी तुलना में। भले ही 8 पेपर कर दिया, एक पेपर कम आपको लगेगा कि पहले तो 9 पेपर हम देते थे, अब 8 पेपर ही देंगे, तो ये देखने में तो हल्का हो गया, लेकिन देखने में हल्का हो गया, लेकिन सिलेबस बहुत लेंदी हो गया और प्रोफेशनल हो गया बच्चे। आप सिलेबस को देखो एक बार, आप कंपैरिजन करके खुद देखना, क्योंकि आप डबल ए बनने वाले हैं। जस्ट एग्जाम्पल पीसी 1 का देखो, या पेपर 1 का, जो 2017 का जो पेपर 1 का पीसी 1 का जो सिलेबस है, और 2024 में जो सिलेबस होगा उनमें देखो, ये 2024 वाला सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ। 2017 का जो सिलेबस है उसमें आपको एमसीक्यू भी आता है। पीसी 1 की बात करूं बच्चे, है ना, एमसीक्यू भी आता है, 30 एमसीक्यू होते हैं। फिर एक आपको प्रेसी राइटिंग होता है, एक आपका ड्राफ्ट पैरा होता है, और एक आपका लेटर या डीओ लिखने का। ठीक है, ये डीओ लिखना है, लेटर लिखने का एक करस्पॉन्डेंस होता है बच्चे। ठीक है, तो ये सिलेबस अभी कुछ बच्चों को अभी यही भारी लग रहा है। इसकी तुलना में 2024 में देखें तो एमसीक्यू तो इन्होंने हटा दिया बच्चे। अब पीसी 1 में एमसीक्यू तो नहीं होगा, एमसीक्यू के बदले सारे जो टेस्ट होंगे वो डिस्क्रिप्टिव ही होंगे। मतलब ये फुल पेपर आपको कंप्यूटर में लिखना होगा टाइपिंग करके। पहले क्या होता था, वो पेपर जो था 2017 वाला सिलेबस वाला, वो 2.5 घंटे का होता था। अब ये इन्होंने 3 घंटे का किया है 2024 वाले को, और 3 घंटे में आपको जो पूछने वाले हैं वो आप देखो, बिल्कुल एकेडमिक एग्जाम्स की तरह आपके होंगे ये पेपर्स का पैटर्न। एक तो आपको पहले था कि ड्राफ्ट पैरा लिखना होता है, इसमें ड्राफ्ट पैरा या ऑडिट कमेंट, दोनों में से कोई एक भी लिखना होगा। और दोनों के लिखने के तरीके अब आपके ओरिजिनल, जिस तरह से आप एक प्रोफेशनल कमेंट देने के लिए जो ऑफिसर होता है उस तरह आपसे एक्सपेक्टेशन किया जाएगा कि आप चीज़ों को बिल्कुल ऐसा एक्सप्लेन करें ताकि आपकी अंदर की जो प्रोफेशनलिज्म है वो बाहर निकल के आ जाए।
तो अब बताओ, एक नया कैंडिडेट जो अभी 2 साल की नौकरी किया हो या अकाउंट्स वाला ही हो, ऑडिट का उसको कोई जानकारी नहीं हो, वो ड्राफ्ट पैरा कैसे लिख सकता है, और इतना प्रोफेशनल ढंग से लिखना है। तो ये पेपर की डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ गई है, और ये 25 से 30 मार्क्स का आएगा। यानी पास होने के लिए 33%, इसे तो 45 मार्क्स की जरूरत होती है, लेकिन ये मेजर पोर्शन तो यही कवर कर रहा है बच्चे। पहला ही टॉपिक आपको ड्राफ्ट पैरा या ऑडिट, ड्राफ्ट ऑडिट कमेंट, ठीक है बच्चे, इस लेवल का। दूसरा, एक आपको ऐसे लिखना होगा, शॉर्ट ऐसे। नॉर्मली ऐसे लिखने के लिए आपको 500 वर्ड दिए जाएंगे, जो अभी 2017 के सिलेबस में ऐसे लिखने वाला प्रोविजन नहीं था। 2017 में ये था, बट ये नया इंट्रोड्यूस हो रहा है 2024 में। आपको ऐसे भी लिखना है, और ऐसे भी 20 से 25 मार्क्स का होगा, यानी ये भी एक मेजर पोर्शन है। तो आपकी ऐसे राइटिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी ही पेपर कई बच्चों का ये कई बार में निकलता है, तो आगे तो और ये कठिन हो जाएगा। इसी तरह प्रेसी राइटिंग या आंसरिंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द पैसेज, या लेफ्ट लेटर राइटिंग ड्राफ्ट ओएम, तो ये 5 तरह के जो आपसे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, उसमें से सबसे डिफिकल्ट आपका ये दोनों रहेंगे। ये तो आपको अभी भी हैं, प्रेसी राइटिंग भी है और ये रीडिंग पैसेज भी हैं। तो रीडिंग पैसेज आपका एक होता है नॉर्मली, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। तो बाई एंड लार्ज इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि इसमें भी डीओ लेटर लिखना है या ऑफिशियल लेटर लिखना है। ये भी आता था पहले ही, अभी भी वैसा ही है। ये एक बिल्कुल ही प्योर एंड प्योर नया आ गया, इंक्लूड हो गया बच्चे, ठीक है। तो अब आपका पेपर 1 का मैंने ही अपने कंपैरिजन करके आपको दिखाया कि पीसी 1 का जो 2017 का सिलेबस है और पीसी 1 का 2024 का सिलेबस है, दोनों में आप खुद ही डिफरेंस देख लेना। इसी तरह पीसी 2 का देखो, जिसको पेपर 2 कहेंगे। पीसी 2 का सिलेबस जो पहले आता था, पीसी 2 आपकी मैथ्स होती थी। पीसी 2 मैथ्स 2017 में कंपैरिजन करें तो 2017 वाले सिलेबस में पीसी 2 में मैथ्स होता था, रीजनिंग होता था और स्टैटिस्टिक्स होता था। तो स्टैटिस्टिक्स तो भले ही नया था बच्चों के लिए, बट मैथ और रीजनिंग तो वो कर लेते थे, क्योंकि वो एसएससी में इसी पैटर्न पे एग्जाम देकर आए होते हैं। लेकिन अभी जो 2024 में पीसी 2 का जो सिलेबस है, वो मैथ और रीजनिंग और ये पोर्शन को कट कर दिया। अब ये है ही नहीं, पीसी 2 को इंटायरली ये आउट हो गया, मैथ्स नहीं है। पीसी 2 अब एक ऐसा पोर्शन इंक्लूड होने जा रहा है जो नॉर्मली ऑडिट वालों को पढ़ना होता था। जो बच्चे अकाउंट्स में होते हैं, जिनको ऑडिट का नॉलेज नहीं होता है, उन बच्चों को अब ऑडिट पढ़ना पड़ेगा। ये नॉर्मली पीसी 22 हुआ करता था, जो बच्चे ऑडिट का एग्जाम देते थे, सिविल ऑडिट का, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस इसमें से आते थे। अब ये सभी के लिए कंपलसरी हो गया, ऑल ब्रांचेज, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे ऑडिट का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे डिफेंस ऑडिट का हो या पोस्टल का हो, किसी भी एग्जाम्स, किसी भी डिपार्टमेंट से पर्टेन करता हो कैंडिडेट, वो सभी के लिए, ऑल ब्रांचेस के लिए अब ये गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ना पड़ेगा। यानी ये अब सभी बच्चों के लिए एक नई चीज इंक्लूड हो गया। पीसी 2 तो फिर भी बच्चों का कवर इसलिए हो जाता था क्योंकि मैथ रीजनिंग उनको आता था, थोड़ा सा ब्रशअप स्टैटिस्टिक्स पे करते थे और पास हो जाते थे, तो वो पेपर इजी कहलाता था। अब ये सभी के लिए पढ़ना है। इसी तरह बच्चे आपको सारा पीसी का आप खुद इवेल्युएशन कर लेना है, क्योंकि हम सारे अभी इस वीडियो में कवर उतना लेंदी नहीं कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि जो 2023 का साल है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। आपको पहली तारीख से ही 2023 की शुरुआत से ही पूरे जी जान से लग जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो एग्ज़ाम होता है वो जून या दिसंबर में होता है। एसएस 1 का जो पेपर होगा वो जून में होता है, और जो एसएस 2 का पेपर जो होगा वो दिसंबर में होगा। तो आप सब लोग अपना टारगेट ये बना लो कि मुझे जून 2023 में जो पेपर होगा एसएस का 2023 का, वो मैं क्लियर कर लूँ, फर्स्ट गोल में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इसको किल कर जाऊं बच्चे, इस एग्जाम को मैं क्रैक कर जाऊं। नहीं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्टी लेवल भी राइज हो रही है, और जैसे जैसे कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं, सीट कम हो जाती है, तो आपका पेपर का लेवल भी उसी तरह टाइट कर किया जाता है। इसलिए जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको अपने सक्सेस में कन्वर्ट कर लो। तो 2023 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुद अच्छी से तैयारी कर सकते हो। ऑलराउंडर ये नहीं कहते हैं कि आप ऑलराउंडर क्लासेस में ही बैठ के तैयारी करो।
लेकिन यदि किसी बच्चे को लगता है कि मैं ऑलराउंडर्स के साथ, क्योंकि ऑलराउंडर्स कई सालों से क्लासेस चला रहे हैं और ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में या सभी ऑफिसेज में, जो सीएजी के ऑफिसेज हैं सभी स्टेट्स में, वहाँ पे ऑलराउंडर्स के बच्चे अभी डबल ए बन बन चुके हैं या कई पास हो चुके हैं एसएएस एग्जाम और वेट कर रहे हैं डबल ए का वैकेंसीज की। तो ऑलराउंडर का यही है सपोर्ट कि आप बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं तैयारी करने के लिए, और लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है, उसकी स्टार्टिंग 16 जनवरी से हो रही है। और कुछ बच्चे, पहले मैं बता दूं बच्चे, ये पेड क्लास है, ये फ्री क्लास नहीं है। कई बच्चों यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं और उसके बेस पे तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल होती हैं, बट वो ऑलराउंडर क्लासेस में फ्री में अवेलेबल नहीं है। और ऑलराउंडर क्लासेस पास होने की गारंटी भी नहीं देता है बच्चे। हमारा सक्सेस रेट 60% ही है, 60% अप्रॉक्स है। ये इसलिए है क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं सफलता उनको मिलती है। बच्चे जो मेहनत नहीं करते हैं या कम मेहनत करते हैं या टाइम कम देते हैं, तो वो उनकी सफलता कम होती है बच्चे। ऑलराउंडर क्लासेस का प्रोसेस ये है एडमिशन लेने का कि ये ब्रोशर्स आप मंगा सकते हैं ऑलराउंडर्स के पास व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ऑलराउंडर्स का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा है, जो व्हाट्सएप के लिए यूज़ करना है, 700 अनुचे 700992605 है ना। ये ब्रोशर्स पे लिखा भी है, आप इसको ब्रोशर मंगा के पढ़ सकते हैं, ये नंबर है। और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन कि फ़ीस की व्यवस्था कैसे, आपको फ़ीस देनी है, फ़ीस रिफंडेबल नहीं है, आपको डेमो क्लास लेके चेक कर लेना है कि आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो डेमो क्लास आपको जो पहले से ही, जैसे अभी 2022 में बच्चों ने जो ऑलराउंडर क्लासेस में रह के पढ़ाई की है, तो वो सारी क्लासेस जो लाइव हुई थी उनकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल है। तो रिकॉर्डेड वीडियो चूंकि 2022 का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस 2023 में भी है, तो कोई न्यू चेंजेस नहीं है, यानी 2022 में जो पढ़ाया गया है वही चीज़ें 2023 में भी पढ़ाई जाएगी। तो रिकॉर्डेड वीडियो जो है ऑलराउंडर्स के, उसका डेमो आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और यदि आपको अच्छा लगता है ये डेमो देखने के बाद, तो ऑलराउंडर्स को बताएंगे। और डेमो देखने के लिए क्या करेंगे, ये ऑलराउंडर्स के लिंक हैं बच्चे, है ना। ऑलराउंडर्स का लिंक है, चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके, गूगल प्ले स्टोर पे भी आप, ये अवेलेबल है ना, वहाँ से गूगल प्ले स्टोर में जाके और वहाँ से ऑलराउंडर्स क्लासेस के नाम से ऐप है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या ये एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ये लिंक है, और आईओएस फ़ोन या एप्पल वालों के लिए ये हमारा लिंक है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको बताना है, अपना नाम बताना है और किस पीसी के लिए, किस पेपर के लिए आप ऑलराउंडर क्लासेस का डेमो देखना चाहते हैं, वो भी आपको व्हाट्सएप पे लिख के बताना है बच्चे। डायरेक्ट आप डाउनलोड करने से आपको कुछ नहीं दिखेगा, डाउनलोड करने के बाद आप बताएंगे, मैसेज देंगे कि हमको डेमो के लिए अलाउ किया जाए, तो आपको डेमो अलाउ किया जाएगा। डेमो फ्री है बच्चे, बट उसका ड्यूरेशन 2 घंटे तक रहेगा अवेलेबल। आप 2 घंटे तक जितनी वीडियो देखना चाहें वो देख सकते हैं। और फिर आपको अच्छा लगता है तो आप ऑलराउंडर्स के पास मैसेज करेंगे इस नंबर पे कि सर हमें एडमिशन लेना है। तो फिर ऑलराउंडर आपसे बातचीत करके आपका पोटेंशियल जानेंगे, आपके डिटेल्स, आपके इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, और आपको कोई भी एक पीसी के लिए एडमिशन दिया जा सकता है यदि सीट अवेलेबल रही तो। और आप यदि अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दूसरे पीसीज के लिए आपको अलाउ किया जा सकता है बच्चे, ठीक है। और जब भी एडमिशन लेना हो, फीस देने से पहले आप पूरी तरह हर चीज़ को जांच परख लें, बातचीत कर लें ऑलराउंडर से, और तभी आप एडमिशन लें, क्योंकि फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी किसी भी सर्कमस्टांसेस में। ये हमारा एडमिशन फॉर्म होगा। और ऑलराउंडर क्लासेस बच्चे, ये हमारा एसएस के लिए भी क्लास चलाते हैं, इंसेंटिव एग्ज़ाम के लिए भी क्लास चलाते हैं, सीपीडी के लिए भी क्लास चलाते हैं। एसएस के लिए जो डबल ए के एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठते हैं वो एसएस होता है। बाकी जो बच्चे डबल ए बन गए हैं, जो कैंडिडेट्स, वो इंसेंटिव एग्ज़ाम देते हैं अपने प्रमोशंस के लिए, अपने करियर अपलिफ्टमेंट के लिए, या करियर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, सीपीडी जिसको बोलते हैं। सीपीडी का स्टेज 1, 2 और 3 होता है, इसमें इंक्रीमेंट बढ़ता है। तो उस
एग्ज़ाम की भी तैयारी ऑलराउंडर क्लासेस में होती है। ये क्लासेस शुरू हो रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिकली जो ये टेंटेटिव साइट दिया गया है उसको आप देख लें। ये हमारा टेंटेटिव टाइम टेबल है, इसमें आपको दोनों ही मिल जाएंगे, सीपीडी के लिए भी टाइम टेबल और एसएएस के लिए भी। ठीक है बच्चे, ये है टाइम टेबल का। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये डेट है ऑलमोस्ट, और क्लासेस बच्चे अल्टरनेट डे में होने वाली हैं। ये सारा कुछ डिटेल आप ब्रोशर में वैसे देख लेना। 16 जैन से ये PC1 शुरू होगा, PC2। और जो बच्चे पहले से ही मान लो पेपर दिए हैं 2022 में, उनको अभी रिजल्ट का वेट करना है कि पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। तो वो बच्चे चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, उनको किसी पीसी में डाउट है तो। और रिजल्ट यदि वो पास हो जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि 2023 में सभी बच्चे पास ही हों। अभी जो ही रिजल्ट आएगा 2023 में ही आने वाला है, तो सभी बच्चे पास हों, अपनी खुशी मनाएं। ऑलराउंडर क्लासेस में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई इच्छा नहीं है ऑलराउंडर्स की कि नहीं बच्चे आप बिना रिजल्ट आपका अच्छा ना है और एडमिशन ले, नहीं, ऐसी अशुभ भावना नहीं रखते हैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर की हमेशा भावना शुभ होती है और सभी बच्चों के लिए होती है, चाहे ऑलराउंडर क्लासेस के स्टूडेंट रहे हों या नहीं रहे हों। सभी बच्चे पास हों, सभी बच्चे ग्रो करें, सभी के घर में खुशियाँ आएँ। लेकिन किसी बच्चे को डाउट लगता है कि सर मैंने तो अभी एग्ज़ाम दिया, अभी पता नहीं है कब क्या होगा, तो वो बच्चे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड क्लास है, पेड क्लास की व्यवस्था के अनुसार उनको एडमिशन दिया जा सकता है। और जो बच्चे मान लो किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल PC3 की तैयारी करनी है या I3 की तैयारी करनी है, वो 1 मार्च से शुरू होने वाली है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं 1 मार्च का वेट ना करूं, क्योंकि ये लाइव क्लासेस का डेट, ये लाइव क्लासेस के शेड्यूल का बताया गया है। रिकॉर्डेड वीडियो तो आप 1 जनवरी से ले सकते हैं, ये भी पेड ही क्लास है, मतलब ये भी फीस पेमेंट पर ही होगी। ये नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियो फ्री में होती है। जो फीस लाइव क्लासेस की है वही फीस आपकी रिकॉर्डेड वीडियो की भी होती है। सेम फीस में आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, और जब लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास भी कर सकते हैं। यानी एक ही फीस में, जो बच्चों ने एक बार फीस दे दिया लाइव क्लास के लिए, वो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, या जो रिकॉर्डेड वीडियो के लिए फीस दे दिया वो लाइव क्लासेस भी जब शुरू होगी तो कर सकते हैं। तो ये कॉम्बो होता है बच्चे, है ना। दोनों में से कोई एक करना चाहे, केवल वीडियो ही लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, बट फीस तो उतनी ही पूरी ही देनी पड़ती है। तो जो लाइव क्लासेस होंगे उनका ये है शेड्यूल, ये सीपीडी वालों का ये है। अल्टरनेट डे में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 1 घंटे का क्लास, ये टाइमिंग सारा दिया गया है। और जो बच्चों को अच्छा लगता है वो ऑलराउंडर से संपर्क करके आप क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको विशेष शुभकामनाएं। जो कुछ भी आपको मैसेज करना है, ऑलराउंडर्स को कमेंट करना है, वो व्हाट्सअप पर ही करना। और व्हाट्सअप का नंबर है 7009926055। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जो भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो, शुभ हो, अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑलराउंडर्स आपको ढेर सारा प्यार,